हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी। सर, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है हिजाब को लेकर के, वो कहा कि पंथ निरपेक्षता के लिए बहुत आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सबके लिए समान हो। नहीं, देखिए, जो कोर्ट फैसला कर देता है, जब भी भावनात्मक विषय आते हैं, मत भिन्नता होती है, लोग अदालत जाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालत सर्वोच्च है। जो अदालत तय कर देगी उसको सबको मानना है और सब मानते हैं। जब भी इस तरह के कोई विवाद आते हैं या कोई बातें होती हैं जहाँ हमारे और आपके बीच में मतभेद है, अब हाईकोर्ट ने फिर तय कर दिया है तो इस हाईकोर्ट के फैसले को सब लोग मानेंगे। जिसको असहमति है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो अंतिम कोर्ट का फैसला है वो अंतिम है और इसे सबको स्वीकार है, सब स्वीकार करते हैं। समाजवादी पार्टी कोर्ट की बात मानेगी? समाजवादी पार्टी कोर्ट का हमेशा सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी ही करती है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इसकी जब सुविधा होती है तब ये मानती है, जब सुविधा नहीं होती है तो आंदोलन चलाती रहती है। तो ये भाजपा की प्रॉब्लम है। कोर्ट में कुछ और कहते हैं, यहाँ कुछ और कहते हैं। कोर्ट के अंदर जिन भर्तियों के खिलाफ खड़े होते हैं, जनता में आके कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इसके पक्ष में हैं। तो ये भाजपा का प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि जो भी लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं, ये व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, अपनी आस्था के हिसाब से सब कोई उसको प्रैक्टिस कर सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की भावनाओं को जितना सम्मान दे सके उतना देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रायबरेली में थे। जब भी चुनाव आता है किसी भी स्टेट में, बिहार की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, नॉन वेज की बात शुरू हो जाती है, मछली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं सर? नहीं नहीं, मछली पॉलिटिक्स नहीं शुरू हो जाती। मछली पे ही भिन्न भिन्न राय क्यों आ जाती है बीजेपी की? कलकत्ता में खा रहे थे आराम से और यहाँ योगी जी परेशान हैं। क्या योगी जी भूल गए हैं कि जो कलकत्ता वाले थे वो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं की पार्टी के लोग थे? तो बात ये है कि जो निकम्मी नकारा सरकारें होती हैं, जब अपने प्रदेश में आते हैं और उन पर कोई एजेंडा नहीं होता अपना बताने के लिए, उपलब्धियां नहीं होती, कुछ दिखाने के लिए 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कोई एक ऐसी फैक्ट्री नहीं, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा हो, जो चल रही हो लखनऊ में, कहाँ चल रही बताइए? तो ऐसी सरकारें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के मुद्दे उठाती हैं और लोगों को कोशिश करती हैं कि लोग इसी में इंगेज होते रहें। वो ये न पूछें कि हमारे नौजवान अपना रोजगार की, पढ़ाई की, शिक्षा की बात भूल जाए, किसान अपनी बात भूल जाए, बस मछली में लोग अटके रहें। एक चुनाव चूँकि करीब आ रहा है सर, आपके जो पुराने सहयोगी हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, सुभाषपा की बात कर लें, या मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोकदल के साथ में आप लोगों का भी सहयोग था पहले, सारे सहयोगी एक लाइन से बात बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन धर्म होता है उसको नहीं निभाती है। कैसे देखते हैं अपने पुराने सहयोगियों के ऐसे स्टेटमेंट्स को? नहीं, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने नहीं बोला है गठबंधन तोड़ते समय। अब जब टूट के दूसरे गठबंधन में चले गए तब आप उनसे ये आशा करते हैं कि वो हमारी तारीफ करें, तो नौकरी नहीं चली जाएगी वहाँ से। राजभर जी ने सबसे ईमानदार और क्लासिक स्टेटमेंट दिया था कि जिस बैंड में रहेंगे उसका मास्टर जो पीपनी बजाएगा हमको वही बजानी होगी। तो वो चाहे जैन जी हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे जो हैं, जिस अलायंस में गए हैं और सरकार में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गए हैं, तो हिस्सेदारी करनी है तो जो बीजेपी चाहती है वो कहना पड़ेगा। अगर लोकदल ने हमसे अलग जाने से पहले ये कहा होता कि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया इसलिए जा रहे हैं, राजभर जी ने कहा होता, किसी ने कहा होता, राजभर जी को हमने पत्र लिख के अलग किया कि आप रोज़ भाजपा वालों के यहाँ बैठते हैं, भाजपा वालों के साथ बैठ के हम लोगों में 10 कमियाँ निकालते हैं, तो भैया उन्हीं के साथ रहिए आप। लोकदल के लोग 2-3 दिन तक न्यूज़ से बाहर रहे, चर्चा होती रही भाजपा में जा रहे हैं और सीधी खबर आई कि वो शपथ ले रहे हैं। आप लोग चवन्नी और रुपया जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो खराब तो किसी को भी लगेगा। नहीं, देखिए, ये तो कहावतें हैं, कहावतें हैं। 2 रुपये किलो, दो कौड़ी की औकात नहीं रही, इस तरह की जो कहावतें हैं, उसी कहावत का प्रयोग जैन जी ने खुद किया था। उसी कहावत का माननीय अखिलेश जी ने कर दिया तो उन्होंने अपने दिल पे ले लिया। हमने तो न किसी नेता का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया। भाई, इसका सीधा मतलब था कि जो हमारे साथ एक थे, 4 गुनी ताकत उनकी बढ़ गई। जैन जी का एक विधायक था, वो भी पार्टी छोड़ चुका था, उनके 8 हो गए, 9 हो गए। उनके 4 थे, उनके 8 हो गए। तो अगर उसको सही भावना से लेते, मन तो देखिए, लोग मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे हम कहें कि हम क्यों गए गठबंधन छोड़ के। जो लोग चुनाव तक हमारे साथ थे, कस्में खा रहे थे भाजपा के गैर लोकतांत्रिक होने की, पिछला विरोधी होने की, और चुनाव खत्म हुआ, हम चुनाव सरकार में तो आए नहीं जो कोई वादा खिलाफी हुई।
और वो लोग चले गए। तो ये अपनी उनकी लोगों की प्रॉब्लम है। जैन जी ने चवन्नी का तकिया कलाम इस्तेमाल किया कि सिक्का पलट जाता है वैसे मैं नहीं पलटूंगा। हमने थोड़ा कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि मैं पलट जाऊं तो मेरा नाम चवन्नी रख देना, हमने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने एक कहावत कही थी कि सिक्के की तरह मैं नहीं पलटूंगा। माननीय अखिलेश जी ने भी उसी कहावत का प्रयोग कर दिया और उनका नाम लेके नहीं किया, लोकदल का नाम नहीं लेके दिया। अब कोई अपने आप जबरदस्ती चिपका ले तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। यूपी SSS के जो अभ्यर्थी हैं, आज उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर का घेराव किया था। चुनाव आने से पहले देखा जा रहा है कि जो अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है। क्या ये माना जाए कि आने वाले उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें छात्र, अभ्यर्थी, नौजवान बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं? देश के स्तर पर नौजवानों में, छात्रों में सरकारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा असंतोष है। बार बार पेपर लीक होना, परीक्षाओं के परिणाम न निकलना, परीक्षा का पेपर लीक होना, परीक्षा बार बार होना, इसमें नौजवानों की उम्र का निकल जाना, उनके लगातार मेहनत करते रहने के बावजूद भी नतीजा ना आना, तो ये बेरोजगारी और अव्यवस्था का जो दौर है इसके कारण नौजवान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। उसे अपने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण में बेईमानी के करके लगातार भर्तियों को कोर्ट में और फंसा रही है। इसलिए ये चुनाव की बात नहीं है। इस समय देश का ऐसा माहौल है कि लोगों का मूल रूप से मोदी और योगी सरकार में और जो भाजपा की बड़े स्तर पर भाजपा की ज़्यादा जगह सरकार है, इन लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है। जो बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने रोजगार से लेके और अच्छी व्यवस्था करने के, वो असफल हो गए। इसलिए इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और निश्चित तौर पर चुनाव आएगा तो सब लोगों को ये महसूस होता है कि आज वोट मांगने आए तो आज अपनी बात कहें, तो ये बातें भी बढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।